नाज़रीन, क्रिकेट का मैदान हो या सियासत की बेरहम पिच, खेल सिर्फ आंखें बंद करके बल्ला घुमाने का नाम नहीं। दबाव को, सिचुएशन में एसाब को काबू में रखकर और ग्राउंड की सूरत हाल के मुताबिक खुद को ढाल कर एक अच्छी टीम मैच जीतने की अपनी भरपूर कोशिश करती है। एक समझदार बल्लेबाज खूब जानता है कि जब हरीफ टीम के बॉलर्स बेहतरीन लाइन और लेंथ पर गेंदें करारे हों तो बार बार एक ही गलत शॉट मारकर आउट होने के बजाय अपनी टेक्निक को सूरत हाल के मुताबिक बदलना पड़ता है। मगर जब कोई टीम अपनी खामियों को सुधारने के बजाय हर बार क्लीन बोल्ड होने पर अंपायर के फैसले, पिच के रवैये और हरीफ टीम की फील्डिंग पर इल्जामात लगाना शुरू कर दे तो वो जीत की दौड़ से मुस्तकिल बाहर हो जाती है। क्योंकि तारीख गवाह है कि बड़ा खिलाड़ी वो नहीं जो एक मैच हारने पर दिल बर्दाश्ता होकर क्रीज छोड़ दे, बल्कि वो है जो नई स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में वापस आए और हरीफ के प्लान को फेल कर दे। लेकिन जब कोई टीम पैदर पे शिकस्तों के बावजूद अपने खेल को बदलने के बजाय एक पिटे हुए फॉर्मूले को ही अपनाने पर अड़ जाए तो सवालात मुखालिफ टीम से नहीं अपने ड्रेसिंग रूम से पूछे जाते हैं। क्योंकि स्कोर बोर्ड जज्बात नहीं नताइज गिनता है। नाज़रीन, मेरे कप्तान की टीम गुज़िश्ता पौने 3 साल से एहतजाजी सियासत की इसी पिच पर मुसलसल अंधाधुन बल्ला घुमाने की नाकाम कोशिश कर रही है, जहां मुखालिफ टीम के बॉलर्स बार बार उनकी मिडल विकेट उड़ा रहे हैं। मेरे कप्तान की टीम की जानिब से गुज़िश्ता 2 माह से कम 3 बार अडियाला जेल के बाहर 10,000 का मजमा लाने का दावा किया गया। लेकिन जब मैच का वक्त आया तो मैदान में सिर्फ चंद 100 तमाशाई ही नजर आए, जिससे सिर्फ साफ साफ ये जाहिर होता है कि अब एहतजाज का ये पुराना फॉर्मूला बुरी तरह पिट चुका है। जो अवाम कभी मेरे कप्तान के एक इशारे पर पूरा निजाम जैम कर देती थी, वो अब कप्तान के बगैर सिर्फ खिलाड़ियों की कॉल पर अपने घरों से निकलने को तैयार नहीं। मगर पार्टी क़यादत अब भी इस तल्ख हकीकत को तस्लीम करने से मुसलसल इनकारी है और इस सियासी जिद ने पूरी जमात को वहां ला खड़ा किया है जहां कप्तान ड्रेसिंग रूम में कैद है और बाहर उसकी पूरी टीम एक ही तरह की हिकमत अमली अपनाकर मुसलसल हार कर एक तमाशा बन चुकी है। एक वो दौर था जब मेरे कप्तान के जलसे किसी वर्ल्ड कप के हाई वोल्टेज फाइनल का समा पेश करते थे, जहां ग्राउंड में मौजूद हर चेहरे पर एक खुशी चमकती थी, आंखों में उम्मीद के आंसू होते थे और डीजे के गानों पर अवाम का दीवानावार रक्स होता था। मेरे कप्तान की एक आवाज, एक इशारे पर लाखों का मजमा ना घड़ी की सुइयां देखता था, ना मौसम की परवाह करता था और देखते ही देखते पूरा जलसागाह को इंसानों के समंदर में बदल दिया जाता था। लेकिन फिर वक्त का पहिया घुमा और मेरा कप्तान पिच से आउट होकर चला गया। सियासत के स्टेडियम का सारा मंजर ही बदल गया। एक तरफ वो अकेला कप्तान था जिसके पीछे लाखों कारकुनों का हजूम था और दूसरी तरफ ये 10 खिलाड़ी हैं जिनके सामने बिल्कुल खाली मैदान पड़ा है। जब तक वो खुद पिच पर मौजूद था और फ्रंट फुट पर आकर चौके छक्के मार रहा था तो तमाशाई महंगी टिकटें खरीदने के लिए लाइनों में खड़े होते थे। सियासत का ये स्टेडियम आवाम से खचाखच भरा होता था। मगर आज वो जादू गायब है, क्योंकि अब मेरा कप्तान ड्रेसिंग रूम में बैठा है और अपने 10 खिलाड़ियों को देख रहा है और वो 10 खिलाड़ी 10,000 बंदे भी स्टेडियम में लाने के काबिल नहीं। नाज़रीन, आज का ये सच है कि टिकट चेकर स्टेडियम के गेट पर तन्हा और उदास बैठा है, क्योंकि अब कोई मुफ्त में भी ये मैच देखने को तैयार नहीं और ना ही बाजारों में अब कोई इस टीम का झंडा खरीदने के लिए निकलता है। क्या मेरे कप्तान के ये 10 खिलाड़ी वाकई इतने नाअहल और ना तजुर्बाकार हैं कि एक मरकजी लीडर के स्क्रीन से पीछे हटते ही ये पूरा स्टेडियम, तो क्या स्टेडियम के 1-2 स्टैंड भी तमाशाइयों से भरने के काबिल नहीं रहे? मेरा कप्तान भी ड्रेसिंग रूम में बैठकर सोच रहा होगा कि उसने अपने पीछे किन नाअहल और सुस्त खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम बनाई थी, जो उसके ब्रांड को संभालना तो दूर की बात, उसकी लाज रखने के लायक भी नहीं है। स्टेडियम भरना तो बहुत दूर की बात, इन 10 खिलाड़ियों को तो ग्राउंड के अंदर अपनी आपस की लड़ाइयों और साजिशों से ही फुर्सत नहीं मिलती। नाज़रीन, मेरे कप्तान की इस टीम का अलमिया देखिए कि हरीफ का मुकाबला करने के बजाय ये 10 खिलाड़ी खुद एक दूसरे पर ही मैच फिक्सिंग के संगीन और शर्मनाक इल्जामात लगा रहे हैं और हर खिलाड़ी दूसरे को शक की निगाह से देख रहा है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीख कर कहता है कि फलां ने जानबूझकर नो बॉल कराई ताकि पार्टी को नुकसान पहुंचे, तो कोई पीछे बैठकर इल्जाम लगाता है कि फील्डिंग जानबूझकर गलत सेट की जा रही है ताकि हरीफ टीम को खुलकर खेलने का मौका मिल सके। यहां तक कि खुल्लम खुल्ला ये चहमगोइयां हो रही हैं कि फलां खिलाड़ी मुखालिफ टीम के साथ अंदर खाने मिल चुका है और फलां बॉलर ने जानबूझकर फुल टॉस गेंद कराई ताकि हरीफ बल्लेबाज आसानी से छक्का मार सके। मेरा कप्तान ड्रेसिंग रूम की खिड़की से अपनी इस बिखरी हुई टीम की नालायकी को हैरत से देख रहा है कि शायद ये मेरे आउट होने के बाद ये बिखरी हुई टीम
कभी एक टीम बनकर इसे इस मुश्किल मैच में जितवा सकेगी। मगर यहां पर कोई सिर्फ अपनी ही पोजीशन बचाने में मसरूफ है। दूसरी तरफ जो मायूस शायकीन टीवी स्क्रीनों पर सर पकड़कर ये बोरिंग मैच देख रहे हैं, वो मायूस कुन कारकर्दगी से इस हद तक तंग आ चुके हैं कि अब दिल से दुआ कर रहे हैं कि काश बारिश ही हो जाए और ये मैच ही बंद हो जाए, क्योंकि अब ये बरमला कहते हैं कि अगर कप्तान नहीं तो मैच नहीं। उधर बाहर बैठे कमेंटेटर्स और सीनियर कंसल्टेंट्स जब इन खिलाड़ियों की टाइमिंग और नाकस हिकमत अमली पर तल्ख सवाल उठाते हैं तो ये 10 खिलाड़ी अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा माइक पर झगड़ने लगते हैं और तंग आकर कह देते हैं कि अगर तुम इतने बड़े खिलाड़ी हो तो खुद आकर मैदान संभाल लो। मेरे कप्तान के इन 10 खिलाड़ियों में जो बल्लेबाज हैं वो अपनी टेक्निक और शॉट्स दुरुस्त करने के बजाय हर बार मुखालिफ टीम पर बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगा रहे हैं, मगर इनको अब कौन बताए कि इन इल्जामात से कभी हारे हुए मैच नहीं जीते जाते। अगर अब भी असर नौ हिकमत अमली तरतीब ना दी गई तो पिच पर मौजूद ये खिलाड़ी सियासी तारीख का हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में बैठा मेरा कप्तान अपने नाअहल खिलाड़ियों को बड़े गौर से देख रहा है। तमाम सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे। मेरे साथ 4 जर्नलिस्ट आज मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज इस मुकाम तक क्यों पहुंची है कि 10,000 बंदा भी अडयाला जेल के बाहर खड़े करने की हिम्मत नहीं है इनके अंदर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार इसार राना साहब, प्रोग्राम में पहली दफ़ा शिरकत कर रही हैं। शाजिया ज़िशान साहिबा एंकर पर्सन है, तज्ज़ियाकार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार इमरान शफकत साहब और उनके साथ मौजूद है एंकर पर्सन राय साकिब साहब। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले राना साहब, ये होना था आज कप्तान की टीम के साथ कि पहले 10,000 बंदा नहीं इकट्ठा हो सका और उसके बाद अब एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि तुम्हारा कसूर था, तुम्हारी वजह से हुआ कि 10,000 बंदे नहीं इकट्ठे हो सके। मैं पानी पी लूँ, मेरे तो आंसू निकल आए। ऐसी आपने शाम गरीबा पड़ी है कि यकीन करें मुझे तो हिचकियाँ आ रही हैं कि ये तो क्या आपने सुना दिया। पानी पी लूँ मैं, आप पिए सुकून से। आपका पानी पीना सबसे यकीन करें इस पैनल में आपका बनता है। मेरा दिल कर रहा है मैं धाड़े मार मार के रोऊँ। आपने ऐसा नक्शा खींचा, शुक्रिया आपका, कि मैं तो क्या कहूँ। लेकिन अगर आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दें तो मैं आप बैटिंग करें, खुल के करें। ये जो आपके कप्तान की टीम है ना, इसने 8 फरवरी को जीत लिया था वर्ल्ड कप। अच्छा, ठीक है, और वो आपने ट्रॉफी उसे नहीं दी। ठीक है, आपने इस कप्तान के ओपनर्स को दिए सजाएं और जेलों में बंद कर दिया। ठीक है, इनके मिडल आर्डर्स को मुल्क से भगा दिया और इनके जो लोअर मिडल आर्डर्स थे उनसे माफिया मंगवा के घर बिठा दिया। ठीक है, इनके जो तेज बॉलर थे उनको आपने नाअहल करार दे दिया। अच्छा, ठीक है, इसके बाद आप तवक्को रखते हैं कि कप्तान की ये टीम, आपके कप्तान की ये टीम को हर वर्ल्ड कप जीत जाए, जबकि उन्हें यह भी पता है कि जब हम खेलने लगेंगे अगर विकेट के ऊपर हम सेट हो जाएंगे तो विकेट तोड़ देंगे। ठीक है, अगर हम छक्के मारने लगेंगे तो अंपायर जो है आउट दे देगा। ठीक है, जो बॉलर माठा तरीन बॉलर भी गेंद कर रहा होगा, अगर वो पैड दे कोलों भी गेंद लगेंगी तो तुसी LBW दे दोगे। तो आपके कप्तान का क्या, इसमें एक ट्राई करें और बताइए। ट्राई ये करें कि 5 मिनट के लिए कप्तान को बाहर निकाल के ना और उससे कहें कि तुम एक आवाज दे के देखो, फिर स्टेडियम भर जाएगा। स्टेडियम भर जाएगा। नहीं, घोड़ी है, घोड़ी का मैदान आप करके देखें ना ट्राई। आप जो रेलू कट्टा क्रिकेट टीम से तवक्को कर रहे हैं, आप इमरान खान को क्यों 4.5 साल से रगड़ा लग रहा है और इमरान खान को आपने 200 से ज्यादा ऊपर मुकदमे बना दिए, आपने उसके पिछले 1100-1200 दिन से वो जेल में है, 7-8 महीने से उसके मुलाकातें बंद की हुई हैं। अगर ये इतने ही रेलेवेंट है कप्तान, तो फिर इतना कुछ करने की जहमत क्यों कर रहे हैं? गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में आपके कप्तान की टीम को घुसने नहीं दिया गया और आपने दूसरी टीम के रिटायर्ड हेड कोच को बुला के तकरीरें करवा दी। दूसरी टीम के रिटायर्ड, अच्छा ठीक है, नवाज शरीफ साहब की आप बात कर रहे हैं। नहीं, मैं कैलकुलेट कर रहे थे कितनी कल कर रहे ठीक है ना। आप जब इतने ये वो कर रहे थे, दे रहे थे। नहीं, अच्छी बात, अच्छी बात। आपने भी क्रिकेट की उसमें तशरीह की। जी जी, बिल्कुल ठीक है। मुझे क्रिकेट आपसे मिली है। मेरा सवाल ये है कि आपने जो खान साहब वाली बात की, मैं और आप इस पे एग्री करते हैं कि खान साहब का अगर हो यहाँ पे तो एक चाम है उनका, एक पुल है उनकी। बट माय क्वेश्चन इज कि फिर ये मैं और आप एक्सेप्ट करते हैं कि जो अब मैदान के अंदर मौजूद है ये टीम, ये वाकई नाअहल है? देखिए, मैं आपको एक बात, या आपके ख्याल में अहल है? नहीं, मैं अर्ज करूं, मैं इस बात पे आपके साथ मुत्तफिक हूं और इसी प्रोग्राम में इसका 10,000 दफा एतराफ कर चुका हूं कि ये जो टीम है, सियासी टीम जो इस टाइम इमरान खान की है, ये इस अहल नहीं है कि वो इतनी बड़ी पार्टी को लेके चल सके या इतनी पार्टी का बोझ बर्दाश्त कर सके। इसकी एक बात सुन ले, फिर आप आगे जाइएगा। पहली दफ़ा खातून आई है, मुझे बड़ी खुशी हुई है इनके आने से। मैं मैडम शुक्रिया जी इधर का, मैं उनके ब्याह पे आपसे शुक्रिया अदा करता हूँ। वो सिंपल सी बात है कि ये जो लोग हैं
یہ ارکان اسمبلی, آپ دیکھ لیں پنجاب اسمبلی کے ارکان کل بجٹ پہ بحث کر رہے تھے, وہاں نہیں گئے, سارے وہاں پہ پنجاب اسمبلی میں موجود تھے, کیونکہ ان کی پرائورٹی کچھ اور ہو گئی ہیں. یار مجھے تنخواہ مل رہی ہو, مجھے مفت بجلی کے یونٹ مل رہے ہو, مجھے پیٹرول مل رہا ہو, مجھے ٹی اے ڈی اے مل رہا ہو, مفت علاج مل رہا ہو, میں کیوں سڑک پہ جا کے کھڑے ہو کے پولیسوں کو مار کھاؤں یہ گا؟ سارے ایم این ایز اور ایم پی ایس, میں ہاں سب کی بات کر رہا ہوں. کے پی والے بھی, کے پی والے بھی, جو میں نے تو آپ کے پروگرام میں لاسٹ ٹائم وہ شفیع جان صاحب تھوڑا سا ہم سے ناراض بھی ہو گئے تھے نا, میں نے جب یہ کہا تھا کہ عشق عمران ٹھنڈا پڑ گیا ان کا. ہاں آپ نے کہا تھا, ٹھیک ہے نا, یہ دیکھیں کتنے زور سے آپ نے کہا, مجھے خوشی ہوئی کہ میری بات آپ کو یاد رہتی ہے, ٹھیک ہے نا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چاہے سی ایم کے پی ہو یا پنجاب کے وہ ہوں, یہ سب ان میں یہ اتنے کیپیبل نہیں ہے جتنا بڑا ہم ان سے توقع کس کر کو رہے لے ہیں. کر آئیں, کس کو کہاں سے باہر سے ڈھونڈ کے لائیں پھر بندہ؟ نہیں باہر سے کیوں لائیں, آپ ڈیالہ سے لے آئیں, ایک دفعہ لے آؤ نا. پارٹی ایک بندے پہ تو نہیں چلتی نا, اور بھی تو بندے نہیں, پاکستان میں پارٹی ایک ہی بندے پہ چلتی ہے, ایک ہی بندے پہ, ٹھیک ہے نا. یہ باقی اس بندے سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں. آپ ایک دفعہ دے نا اسے سیاسی موقع یار, اسے باہر لائیں, ان سے کہیں سیاسی حریفوں سے مقابلہ کر لیں. جلدی سے اگر پارٹیاں ایک بندے پہ چلتی ہیں, پی ایم ایل این تو نواز شریف صاحب پہ چلتی تھی, وہ گلگت بھی گئے, الیکشن ہار گئے, پھر تو ایسے ہی چل رہی ہے نا, اور کیا کہہ رہے ہیں ہمیں.